हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मछली पालन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है क्योंकि सरकार भी इस पर सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जो मछली पालकों को मछली पालन करने के लिए प्रेरित कर रही है और नए किसान भाई भी इससे लगातार जुड़ रहे हैं। लेकिन लगातार नए किसान भाई इससे जुड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे किसान भाई भी हैं जो मछली पालन को सही तरीक़े से समझ नहीं पाते और ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से मछली पालन में उनको बहुत ज़्यादा घाटा होता है। तो मैं आपको 4 से 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो नए किसान भाई या फिर जो 2-3 साल हुआ है जिनको मछली पालन करते हुए वो भी इस गलतियों को करते हैं। सबसे पहली गलती है दोस्तों, आपके एरिया में किस मछली का डिमांड है उस मछली को आपको पालन करना चाहिए। लेकिन किसान भाई क्या गलती करते हैं, वो दूसरे के बहकावे में आकर के ऐसे मछलियों का पालन करते हैं जिस मछली का आपके क्षेत्र में डिमांड नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे क्षेत्र में आईएमसी मछलियों का अच्छा मार्केट प्राइस है, मान लीजिए 180-200 रुपये में बिक रही है, लेकिन मैं यहाँ पर तिलपिया मछली का पालन करूँगा। तिलपिया मछली का मार्केट प्राइस आप देखेंगे तो 110-120 रुपये ज़्यादा नहीं बिकती, लेकिन यहाँ पर उस तिलपिया मछली का उतना भी प्राइस नहीं है, तो मैं तिलपिया मछली को क्यों पालन करूँगा, है ना। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस मछली को आपको अपने क्षेत्र में पालन करना है, ये आपको पता चलेगा दोस्तों मार्केट सर्वे करने से। मार्केट सर्वे करने से आपको, जब आप कंटिन्यू अपने क्षेत्र के मार्केट में घूमेंगे, जैसे बाजार होता है जिस दिन हाट बाजार बैठता है ना, या फिर मंडी होगा, वहाँ पर जाकर के आप पता कर सकते हैं मछलियों का जहाँ पर कारोबार अच्छे से होता होगा। या फिर ऐसे कोचिया जो मछलियों को बेचते हैं या फिर कहीं से लाते हैं, उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप अपने किस मछली का डिमांड आपके क्षेत्र में अच्छा है। डिमांड का मतलब है कि किस मछली को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और साथ ही साथ उस मछली का प्राइस कितना है, दाम कितना है। क्या होता है, हर मछली को तैयार करने का अलग अलग प्राइस होता है ना, अलग अलग इनपुट कॉस्ट होता है। लेकिन जब हम उन मछलियों को बेचते हैं अच्छे प्राइस में, तो उससे जो हमारा प्रॉफिट जो बचता है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और उस मछली का डिमांड भी आपके क्षेत्र में होना चाहिए। तो सबसे पहला काम, ऐसे मछलियों का चुनाव करिए जिसका मार्केट में डिमांड हो और जिसका प्राइस भी बहुत अच्छे से आपको मिल पाए। दूसरा, आपको अपने तालाब के क्षेत्रफल के हिसाब से ही मछलियों को स्टॉक करना है। अलग अलग मछलियों को अलग अलग उनका स्टॉकिंग डेंसिटी होता है। मतलब जैसे आईएमसी मछलियों को या फिर एक्जोटिक कार्प मछली को आपको पर एकड़ सिर्फ आप उसको 5000 की संख्या में डाल सकते हैं। सिंघी, मांगुर, ये छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, 2 से 3 ग्राम की मछलियाँ होती हैं। इनको आपको पर एकड़ आप 70 से 80 हज़ार छोड़ सकते हैं। वहीं आपकी पंगासस मछली हो गया जिसको पर एकड़ आप अगर अच्छे किसान हैं तो 15 से 20 हज़ार तक, अगर बिगनर्स हैं तो 10 से 12 हज़ार की संख्या में हम लोग डालते हैं पर एकड़। तिलपिया मछली हो गया 7 से 8 हज़ार डालते हैं। तो अलग अलग मछलियों का अलग अलग स्टॉकिंग डेंसिटी होता है और ये स्टॉकिंग डेंसिटी डिसाइड होता है कि एक मछली को ग्रोथ करने में कितनी जगह की ज़रूरत पड़ती है और कितनी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग मछलियों का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसी के हिसाब से इसकी जानकारी पहले लीजिए कि किस मछली को कितनी संख्या में डालना चाहिए, कितना उसको ग्रोथ होने के लिए जगह चाहिए और कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हम लोग हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में कम क्षेत्रफल में ज़्यादा मछली डालेंगे तो सबसे पहला मछलियों को जगह के लिए बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि आप ही के घर में मान लीजिए 4 लोग की रहने की जगह है, उसमें 8-10 लोग रहेंगे, तो आप अच्छे से रह पाओगे। तो सेम आपके मछलियों के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि मछलियों को भी तैरने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए जगह चाहिए। तीसरा, ये फीड के लिए भी लड़ाई करते हैं। मान लीजिए आप डेली 10 से 15 किलो दाना डालते हैं, लेकिन मछलियों की ज़रूरत 20 किलो की है या फिर उससे भी ज़्यादा है, तो क्या होता है, मछलियाँ फीडिंग करने के लिए कंपटीशन करती हैं क्योंकि उनकी संख्या आपके तालाब में बढ़ गई है।
तो इसका सबसे अच्छा है कि कोई भी मछली को आप पालन कर रहे हैं उसको कितनी जगह और कितनी पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसके बारे में रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा गलतियां करते हैं दोस्तों, वो है आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। हम लोग मछली पालन को सिर्फ अनुमान लगा करके ही पालन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मछली पालन बिजनेस ऐसा है कि इसके 3-4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। जैसे जो खाट बनता है उसका 4 पैर रहता है, उसी प्रकार मछली पालन में सक्सेसफुल होने के भी 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला मछली के फीड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपकी मछली का मार्केट डिमांड कितना है, किस मछली का डिमांड ज़्यादा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी मछलियों के पानी का जो प्रबंधन है तालाब का, उसका आपका नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आपको मार्केटिंग, अपने मछलियों को बेचना कहाँ है, ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बात किया था कि आपके क्षेत्र में किस मछली का डिमांड है। दूसरा आपके क्या बोलते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को कैसे आप प्रबंध कर सकते हैं, है ना। इसमें आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन, पीएच, अमोनिया, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी मछलियों के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आप वाटर क्वालिटी पैरामीटर टेस्ट किट ज़रूर खरीद लीजिए, जिसमें आपका डीओमीटर, पीएच मीटर और ऑक्सीजन मीटर, ये 3 मशीन है जिसका उपयोग करके आप अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स मतलब पानी और जल का अच्छे से प्रबंधन कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और जो किसान भाई गलती करते हैं वो है दोस्तों, आपके आसपास जैसे हम लोग सीड खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, वो बहुत ही छोटे और ख़राब पेरेंट वाले बीज उसको ले आते हैं। बीज का मतलब है आपका सीड या फिर आपका ऐसे पेरेंट जिसके ब्रूडर बहुत छोटे छोटे हैं। अगर उनसे बच्चे निकलेंगे तो वो बहुत ही वीक बच्चे होंगे, बहुत कमज़ोर बच्चे होंगे। तो सबसे पहले कहीं पर भी से भी आप बच्चा लाते हैं तो वहाँ की आप अच्छे से जानकारी लीजिए कि वहाँ की हेचरी में किस साइज़ की मछलियों से बच्चे उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो हेचरी होता है वहाँ पर बहुत अच्छे से बड़े साइज़ के मछलियों से बच्चे का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हेचरी से ही अपने मछलियों को बच्चे को है उसको आपको खरीदना है। ये भी कर सकते हैं कि आप बच्चे को लाइए, अपना एक नर्सरी तालाब बनाइए, वहाँ पर उसको बड़ा करिए, फिंगरलिंग साइज तक लेकर जाइए 10 से 15 ग्राम तक। फिर आप दोस्तों उन मछलियों को अपने तालाब में स्टॉक करिए। अपने खुद आप अगर नर्सरी में बच्चे तैयार करेंगे तो वो आपके तालाब के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, है ना। तो इसीलिए आप अपने खुद का नर्सरी तालाब में खुद का बच्चे हैं वो तैयार करिए। तो मैंने इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला मछली का डिमांड ज़रूर देख लीजिएगा, मार्केट को सर्वे कर लीजिएगा। तीसरा आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और चौथा आपको अपने क्षेत्र में हेचरी है उसका अच्छे क्वालिटी के बच्चे हैं उसको आपको अपने तालाब में डालना है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आशा करूँगा नए किसान भाई हैं या फिर पुराने किसान भाई हैं उनको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।